हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ब्रेनसार्ट क्लासेस। इस वीडियो में पढ़ेंगे अपन क्लास 5th की मैथ्स, जिसमें पढ़ेंगे प्रश्नावली 6 भिन्न की समझ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला है, इन बंटवारों को देखो, इनके बीच बने बॉक्स में बड़ा, छोटा और बराबर का निशान लगाओ। यानी कि आपको कुछ संख्या दे रखी है, दो संख्या दे रखी है। अब आपको बोला है कि इसमें बड़ा कौन सा है, छोटी कौन सी संख्या होगी या फिर बराबर की कौन सी संख्या होगी, उसका निशान लगाना है और उसको बताना है। अब सबसे पहले तो देख लेते हैं कि भिन्न किसको बोलते हैं। भिन्न अपन उसको बोलते हैं, जैसे अगर मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया 2/3, तो ये ऊपर वाली जो संख्या होती है इसको तो बोलते हैं अपन अंश, और बटे में जो नीचे वाली संख्या होती है इसको बोलते हैं हर। ठीक है, भिन्न अपने पास इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 1/4, फिर यहाँ ब्रैकेट बना रखा है, और 3/4, और आपको बोला है कि बड़ा, छोटा या फिर बराबर, इनका चिन्ह लगाना है। तो देखो, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 7 और 2 में कौन बड़ा है, तो आप कह दोगे डायरेक्टली सर 7 बड़ा है। क्यों? क्योंकि 7 के नीचे बटा 1 आ रहा है और 2 के नीचे भी बटा 1 आ रहा है। मतलब इन दोनों का जो हर है वो क्या है, दोनों का हर एक जैसा है, तो इसको छुपा लेंगे। अब 7 और 2 में अपने को पता लगे कि 7 बड़ा है 2 से। इसी तरीके से अपन देखेंगे कि इन दोनों का भी हर क्या है, सेम है। यहाँ भी 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है, दोनों के 4 को छुपा लेते हैं। अब देखते हैं 1 और 3 में कौन बड़ा है। 3 बड़ा है, तो 3/4 क्या होगा, बड़ा होगा 1/4 से, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, या फिर 1/4 छोटा है 3/4 से। सेकेंड पार्ट है इसका 1/2 और 1/2। यहाँ तो डायरेक्ट पता लग रहा है, यहाँ भी 1/2 आ रहा है, यहाँ भी 1/2 आ रहा है, मतलब दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ बराबर का चिन्ह आ जाएगा। थर्ड पार्ट है 1/3 और 1/2। अब यहाँ देखते हैं, देखो इसमें ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, तो इसमें हर तो बराबर नहीं है लेकिन अंश बराबर है। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, दो तरीके हैं। देखो, इसको लिख लेते हैं पहले साइड में 1/3 और 1/2। इसके हर जो होता है, मतलब नीचे वाली जो संख्या है, इसको एक जैसा बनाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, और इस 3 को यहाँ ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ये 1/3 गुणा 2/2, और यहाँ 1/2 गुणा 3/3। तो देखो, ऊपर तो बन जाएगा 2 और नीचे बन जाएगा 6। इसी तरीके से यहाँ बनेगा 3/6। अब नीचे वाली संख्या तो सेम हो गई। ठीक है, नीचे वाली संख्या को छुपा लेंगे। तो 2 और 3 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, मतलब इधर वाली संख्या बड़ी है 1/2, इस तरीके से। ठीक है, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। छोटी संख्या का भाग लगाएंगे तो आंसर बड़ा आएगा, और बड़ी संख्या का भाग लगाएंगे तो आंसर छोटा आएगा, मतलब ये वाली संख्या छोटी और ये वाली संख्या बड़ी है। फोर्थ पार्ट है इसका 1/4 और 2/3। अब यहाँ ना तो इसका अंश सेम है और ना इसका हर सेम है, तो फिर ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे वापस। कैसे करेंगे इसको सोल्व, पहले तो लिख लेंगे इसको 1/4 2/3। 3 को यहाँ गुणा कर देंगे 3/3, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा करना पड़ेगा, और 4 को इधर गुणा कर देंगे अंश और हर में। तो यहाँ तो हो जाएगा 3, और इनको गुणा करेंगे तो 12, यहाँ हो जाएगा 8/12। दोनों जगह 12 आ गया, 12 के, तो इनको छुपा लो। अब 3 और 8 में कौन बड़ा है, 8 बड़ा है, मतलब ये वाली संख्या बड़ी है, तो ये वाली संख्या बड़ी है, इस तरीके से। ठीक है, आ गया समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला है, नीचे लिखी भिन्नों को बांटने के रूप में लिखिए। मतलब आपको सरल भिन्न दे रखी है, उसको मिश्र भिन्न बनाना है। ये जो इस तरीके से लिखी होती है इसको सरल भिन्न बोलते हैं। अब मिश्र भिन्न कैसे बनाएंगे, यहाँ लिखा है 7/5, मतलब 5 का भाग लगाना है 7 में, तो 7 में 5 का भाग लगाते हैं। एक बार भाग जाएगा, 5 घटाएंगे इसको तो 2 आ जाएगा। शेषफल कितना है, 2। ये इससे 5 से छोटा है तो आगे भाग नहीं जाएगा। अब कैसे लिखेंगे इसको, देखो 5 का भाग दिया था तो वापिस 5 तो आ जाएगा बटे में, जितनी बार भाग गया है वो आ जाएगा यहाँ पे आगे, और जो शेषफल रहा है उसको लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तो लिखते हैं जितनी बार भागफल को, यहाँ लिखेंगे शेषफल को, और यहाँ लिखेंगे भाज्य को। ठीक है ना, इसको बोलते हैं अपन 1 सही 2/5। ये अपना आंसर है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है
13/6। तो किस में भाग लगाएंगे, 13 में 6 का भाग देंगे, 2 बार भाग जाएगा, 12 जाएगा, घटाएंगे इसको, 1 बचेगा। 1 में 6 का भाग नहीं जाता, तो इसको सोल्व करेंगे। आगे क्या लिखेंगे, 2 सही 1/6 आंसर। थर्ड पार्ट है 3/2। तो 3 में 2 का भाग लगाएंगे, 1 बार भाग जाएगा, 1 बचेगा, 1 बार भाग गया, यहाँ लिख देंगे, 1 बचा उसको ऊपर लिख देंगे, और जिसका भाग दिया था उसको यहाँ लिख देंगे। फोर्थ है 7/4। तो 7 में 4 का भाग लगाएंगे, 1 बार भाग जाएगा, 3 बचेगा, तो 1 बार भाग गया था, तो 1 सही 3/4, जिसका भाग लगाएंगे वो वापस यहीं पे आएगा। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को शब्दों में लिखिए। भिन्न दे रखिए आपको, उसको क्या लिखना है, शब्दों में लिखना है। फर्स्ट भाग दे रखा है 3/4, तो कैसे लिखेंगे इसको शब्दों में, 3/4। 1 सही 2/5, इसको लिख देंगे 1 सही 2/5। 2 सही 3/5, 2 सही 3/5। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, संख्या रेखा पर भिन्नों को दर्शाइए। पहला सवाल दे रखा है 4 सही 1/2। तो यहाँ देखा आपको 4 सही 1/2, इसको इंग्लिश में बोलते हैं 4 कंप्लीट 1/2, यानी कि 4 तो कंप्लीट है और 1/2, यानी कि 4.5 दे रखा है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये अपने पास पहले नंबर लाइन बना लेंगे, नंबर लिख देंगे इसमें 0 1 2 3 4 5 6, इक्वल इक्वल गैप मतलब 1 1 सेंटीमीटर पे। अब ये 4 तो कंप्लीट हो गया अपने पास, और 1/2, यानी कि 4 के बाद एक लाइन खींचनी है। ठीक है, सॉरी 4 के बाद 2 लाइन खींचनी है, और उसमें से फर्स्ट लाइन में नंबर लिखना है। तो ये 4 के बाद 1 2, इसको काउंट नहीं करते, नहीं गिनते हैं, उसको गिनते हैं। तो ये 1 2 हो गया, इसमें से 1/2, तो ये हो गया 4.5। यहाँ लिख देंगे कितना, 4 सही 1/2, ये आंसर। अगला है 3 सही 3/4। तो क्या करेंगे, 3 के बाद ये 3 रहा अपने पास नंबर लाइन में, इसके बाद जो नीचे नंबर आएगा इतनी लाइनें खींचेंगे, इसको काउंट नहीं करते, बताते मैंने यहाँ पे, और बाद वाले को लिखते हैं, जोड़ते हैं। तो इसको तो नहीं जोड़ेंगे, इसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ से 1 2 3 और 1 4 हो गई। ठीक है, 4 लाइन खींचनी थी, 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। अब इसमें से तीसरी लाइन पे अपने को नंबर लिखना है, यानी कि 1 2 3। तो इस पे अपना आंसर हो जाएगा कितना, 3 सही 3/4, ये हो गया इसका आंसर। अगला है 2/3। तो 0 और 1 के बीच में कितनी लाइन खींचेंगे, 3। इसको तो गिनते नहीं है अपन, इसको गिनेंगे 1 2 और 3, उसमें से दूसरी लाइन पे अपना आंसर है, तो 1 2, यानी कि 2/3। अगर ऐसे समझ में नहीं आया ये वाला सवाल, ये वाला, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये नंबर लाइन खींच लिया अपन ने, यहाँ लिख देंगे 0 1 1 सेंटीमीटर पे 1 2 3 और 1 4, बटा कितना है, 3 है, सभी में 3 का भाग लगा देंगे, सभी में 3 का भाग लगा देंगे, तो ये 2/3 अपना आंसर हो गया, ये वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, संख्या रेखा देखकर गुब्बारे में संख्या भरिए। यानी कि आपको संख्या रेखा दे रखी है और अपने को इसमें से आंसर लिखना है। सवाल को मैं आपको कॉपी में, सॉरी इसमें बुक में बता रहा हूँ। देखो, अब क्वेश्चन है अपना संख्या रेखा देखकर गुब्बारे में बनना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने को देख रखा है 0 1 2, अब ये गुब्बारा यहाँ पर है, इसका निशान यहाँ है, तो अपन देखेंगे इसको तो गिनते ही नहीं अपन, इस वाली लाइन को तो। ठीक है ना, अभी बता दिया मैंने आपको, और इस लास्ट वाली लाइन को गिनते हैं। तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5, टोटल कितनी लाइन है, 5 लाइन है, तो नीचे तो लिख देंगे 5 बटे में। ठीक है ना। अब ऊपर देखेंगे कितनी लाइन में बना हुआ है निशान, 1 2 3 में, यानी कि 3/5। और किसके बाद है, 1 के बाद है, मतलब 1 सही 3/5, तो 1 लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना। सेकेंड है इसका, तो यहाँ देखेंगे 5 के बाद बना हुआ है, तो सबसे पहले आंसर में आ जाएगा 5 कंप्लीट या सही। अब 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, कितनी लाइन है टोटल, 8 लाइन है नीचे, तो ये 8 किस पे बना हुआ है, 7 नंबर पे बना हुआ है, तो ये 7, इसीलिए इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसको आप 5 सही 7/8, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 5 + 7/8, दोनों एक ही चीज़ है, किसी भी आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है ना। आपकी बुक में ये वाला आंसर दे रखा है, पीछे बात एक ही है, दोनों किसी भी तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। यहाँ है 8 के बाद लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे 8 सही, या फिर प्लस का निशान लगा देंगे। गिनेंगे, इसको तो नहीं गिनेंगे 8 वाली लाइन को, तो 9 वाली लाइन को गिन सकते हैं। तो 1
2 3 पे बना हुआ है, 3 तो आ जाएगा ऊपर, 4 5 6 7 नीचे आ जाएगा 7, मतलब 8 + 3/7। चौथा क्वेश्चन है 51 + 1 2 3, इसको तो गिनते ही नहीं है, ठीक है ना, 51 ले लें इनको, तो 1 2 3 4 5 किस पे बना हुआ है, 4 पे बना हुआ है, सॉरी 3 पे बना हुआ है, 1 2 3, तो ये 3 और टोटल लाइन कितनी है 5, आंसर। फिफ्थ पार्ट है 53 के बाद बना हुआ है, तो लिखेंगे 53 प्लस टोटल लाइन है 1, इसको नहीं गिनना है, 1 2 3 इसको गिन सकते हैं, तो कितनी है टोटल 3 लाइन है, उसमें से दूसरी लाइन पे बना हुआ है। इस तरीके से अपने को इसके आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दी गई दशमलव संख्याओं को शब्दों में लिखिए। पहला सवाल दे रखा है 42.356, तो आपको हमेशा याद रखना है कि दशमलव के बाद यानी कि पॉइंट के बाद जो जितनी भी संख्या आएगी उसको एक एक करके पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे इसको, पहले तो लिख सकते हैं अपन 42, फिर दशमलव आ गया तो दशमलव यहाँ है 3 5 6, तो अलग अलग करके लिखेंगे 3 5 6, ठीक है। सेकेंड है 7.02, तो 7.02 अलग अलग करके मतलब एक एक संख्या को लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। 0.40 यानी कि 0.9, 0.409, और लास्ट है इसका 309। देखो इसको तो एक साथ लिख सकते हैं अपन, लेकिन इसको अलग अलग पढ़ेंगे, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं इसको, तो 309, क्यों, क्योंकि ये दशमलव के पहले हैं, तो इसको तो एक साथ पढ़ सकते हैं। अब उसके बाद आ रहा है दशमलव, तो लगा देंगे दशमलव 001 0.001, इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है और लिखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अंकों में लिखिए। मतलब आपको इस तरीके से शब्दों में दे रखा है, उसको कैसे में लिखना है, अंकों में लिखना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया मैंने, अंकों में लिखिए 5.72, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे 5, उसके बाद आ रहा है दशमलव, दशमलव लगा दिया, फिर लिखना है 7.2 मतलब 7 और 2, ठीक है। 60 कैसे लिखते हैं 60, फिर उसके बाद है दशमलव, ये दशमलव लिख दिया, 3 0 3 फिर 0 और फिर 9, आगे समझ में। अगला है 0.08, 0 मतलब 0.08, और लास्ट है 905 तो पहले लिखेंगे 905, उसके बाद दशमलव है 007, इस तरीके से अपने को इसके आंसर लिखने हैं, ठीक है, आगे समझ में। अब लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है, अभी तो एक और 9th भी, पहले क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। दी गई भिन्नों को दशमलव संख्याओं में बदलिए। आंसर नंबर 8 इसका फर्स्ट पार्ट है 5/10, तो देखो जितने अपने पास नीचे जीरो होंगे उतनी संख्या के बाद में दशमलव लगाना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, 5 में 1 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 5। अब यहाँ 1 0 है, तो एक संख्या के बाद दशमलव मतलब यहाँ पे इसका आंसर आएगा। अब इससे अच्छा नहीं लग रहा तो आगे 0 लगा देंगे बस। इसका ब पार्ट है 28/10, तो यहाँ लिख देंगे 2 8। अब एक संख्या 1 0 है, तो एक संख्या के बाद दशमलव पीछे से 2.8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर अपन भाग देके देखते हैं तो भी आंसर ऐसे आएगा, कैसे देखो, ये अगर मैं 28 में 10 का भाग लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा 2 बार, 20 लिखेंगे, घटाएंगे तो 8 बचेगा। अब 8 में भाग नहीं जा रहा तो दशमलव लगा दिया। अब एक दशमलव लगाने के बाद अपने को जितने जीरो चाहिए उतने लगा सकते हैं, तो 1 0 लगा दी। अब 10 का पाड़ा बोलेंगे जहाँ तक 80 नहीं आता 8 बार में, तो ये 80 आ गया। तो इस तरीके से आंसर ये आता है, ठीक है। सवाला पार्ट है, तो यहाँ पे 1 2 3 0 है, तो 3 संख्या के बाद में एक दशमलव लग जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो दशमलव बनता है वो किससे बनता है, /10 से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले संख्या लिख लेंगे 1 0 3 7। अब 3 संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे पीछे से, तो यहाँ से 1 2 3 यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। द क्वेश्चन है 59/100,
तो यहाँ बटे में दो संख्या है, मतलब 2 जीरो है, तो 2 संख्या के बाद दशमलव लगेगा, तो ये 59 लिख दिया। अब यहाँ से गिनेंगे पीछे से 1 2, तो यहाँ दशमलव हो जाएगा, आगे जीरो लगा देंगे बस। यहाँ है 8/100, 2 जीरो है, मतलब 2 संख्या के बाद दशमलव, लेकिन ये संख्या तो एक ही है, तो 1 जीरो लगाना पड़ेगा। अब यहाँ से गिनेंगे 1 2, इसके आगे जीरो लगा दो। अगर ये वाला जीरो नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई बात नहीं, 0.08 लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ आ रहा है 1/4। अब यहाँ नीचे ना तो 10 है, ना 100 है, ना 1000 है, लेकिन बना सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 1/4 गुणा, दोनों को 25 से गुणा कर देंगे, हर को, अंश को और हर को दोनों को 25 से गुणा करेंगे, तो ऊपर तो बन जाएगा 25 और नीचे बन जाएगा 25 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 100। अब यहाँ बटे में 100 आ गया, ऊपर 25 है, तो 2 संख्या के बाद दशमलव, 0.25 आंसर। 3/5, तो इसको क्या करेंगे 3/5 गुणा कर देंगे 2 से, तो ऊपर तो बन जाएगा 6 और नीचे बन जाएगा 10। इसका आंसर कितना आएगा 0.6। वेरी गुड। 7/25, तो पहले तो लिख देंगे 7/25 गुणा कर देंगे 2 से, अंश को और हर को, तो ऊपर तो बनेगा 14 और नीचे बनेगा 100, सॉरी 25 है, 2 से गुणा कराए, 4 से करेंगे जब जाके 100 बनेगा अपने पास, तो 4 से कर देते हैं दोनों को, तो 7 चौक 28, यहाँ तो बन जाएगा 28 और यहाँ बन जाएगा 100, तो आंसर कितना आएगा 0.28 आंसर। आगे समझ में। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला है दी गई दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलिए। इसको क्या करना है, भिन्न में बदलना है। तो सिंपल सा है, देखो यहाँ पर एक संख्या के बाद में दशमलव लग रहा है, हटाएंगे तो 10 का भाग लगा देंगे, जितनी संख्या के बाद में लगेगा उतने जीरो का भाग लगा देंगे। यहाँ पर क्या है 2 संख्या के बाद है, तो इसको पहले तो संख्या लिख देंगे 37। अब 2 के बाद था तो किसका भाग लगाएंगे 100 का, बन गया दशमलव में। दशमलव किस में बदल गया, भिन्न में। 5309 बटा कितना आएगा, यहाँ 1 2 3 संख्या के बाद में, तो यहाँ किसका भाग लगाएंगे 1000 का, मतलब 3 जीरो का। यहाँ भी 1 2 3 के बाद है, तो यहाँ लिख देंगे 5/1000। 65.04, तो यहाँ लिख देंगे 6504 बटा 2 संख्या के बाद में है तो बटा 100। यहाँ भी 2 संख्या के बाद में, तो किसका भाग लगाएंगे 100 का, 1635 बटा 100, तो ये जाएगा अपना इसका आंसर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।